नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने सप्ताह शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सेपरेशन के दर्द से बाहर कैसे निकलें। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेस आता है, बहुत भयानक ये दर्द वाली, यानी कि इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। उस दर्द से बाहर कैसे निकलें, ये कृपया मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेस आता है, और इस सेपरेशन के दौरान काफ़ी हद तक दर्द सहना पड़ता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने शरीर से किसी अंग को अलग करते हैं तो भयंकर पीड़ा होती है, यानी दर्द होता है। वही हालत ट्विन फ्लेम के साथ होती है कि जब ये मिलते हैं, मिलने के बाद ये अलग होते हैं, ट्विन सोल अलग होते हैं, तो एक दूसरे को भयंकर पीड़ा होती है। वो दर्द इतना भयानक होता है कि उसमें चारों तरफ से लॉस होता है, मतलब हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, और लव लाइफ तो गई। ये चारों तरफ से इतना लॉस होता है कि पल पल जीना मुश्किल पड़ जाता है उस समय। इतना, यानी हमारे अंदर सामने वाले बंदे की याद आना, 24 घंटों अपने दिमाग में रहना, खाने में मन नहीं लगना, अपने काम पे मन नहीं लगना, ये सारी दिक्कतें आती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फेस बहुत ज़रूरी है। जो सेपरेशन फेस है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये आता क्यों है? क्योंकि आप 3D दुनिया में बिल्कुल खो चुके होते हो, यानी बबल फेस में इतने पागल हो जाते हो कि परमात्मा का नाम लेना ही भूल जाते हो। भाई, परमात्मा का नाम लेने का मतलब ये है कि आप इस जर्नी में आए ही इसीलिए हो कि आपको आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। मतलब यानी अपना जो सोल का एनर्जी लेवल है ना, वो 3D से 5D तक ले जाना है। हमारे चक्रास बैलेंस करने हैं, और अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाते हुए इस जर्नी को पार करना है। तो जब हम बिल्कुल ध्यान खो लेते हैं, 3D में बिल्कुल खो जाते हैं, तो परमात्मा हम लोगों के बीच, यानी जो DM और DF के बीच, ट्विन सोल के बीच सेपरेशन फेस लेके आता है। तो सेपरेशन में DM या DF दोनों इतने परेशान हो जाते हैं, खास करके DF, उन्हीं की लाइफ में दर्द के अलावा और कुछ नहीं बचता। उसके बाद क्या, परमात्मा का सहारा लेते हैं। तो इस सेपरेशन के बाद इस दर्द से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क मतलब खुद पे काम करना। जब तक इस जर्नी में आप खुद पे काम नहीं करोगे, ये जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो? सामने वाले के पीछे पड़ना, ये इस जर्नी का उद्देश्य नहीं है। सामने वाले को पाना, ये इस जर्नी का उद्देश्य नहीं है। इस जर्नी का उद्देश्य है कि हमें अपनी कमियों को पूरा करना है। जो हमारे अंदर कमियां हैं ना, उनको पूरा करना है। शुद्ध भाषा में उसको इनर वर्क कहते हैं। इनर वर्क मतलब खुद पे काम करना। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, आप सेपरेशन के दर्द से बाहर नहीं निकलोगे। इस इनर वर्क के अंतर्गत बहुत से काम आते हैं। जैसे आप एक मिरर एक्सरसाइज, आपने सुना होगा मिरर एक्सरसाइज का। हमें मिरर एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारे जो जीवन के दर्द आते दर्द सही हो जाएंगे। मिरर एक्सरसाइज का मतलब ये होता है, मिरर एक्सरसाइज में ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसा हम फील करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वही हमारे जीवन में आएगा। आगे आने वाले समय में वही आएगा। तो मिरर एक्सरसाइज में यही होता है कि जो हमारे अंदर की कमियां हैं उनको लिखना है। फिर उन कमियों को, जैसे जो कमियां हैं उनको अपने ऊपर लेके, यानी कि हमारे अंदर ये कमी है,
हम इसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो कमी आपकी पूरी हो जाती है। ये मिरर एक्सरसाइज मैंने वैसे डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है सेल्फ लव, खुद से प्यार। हम दूसरों से कई समय यानी बहुत समय से दूसरों से प्रेम करते चले आ रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला? आपको दर्द मिला, ठीक है। अब इस जर्नी में आने के बाद, सेपरेशन के बाद, हमें खुद से प्यार करना है, खुद पे ध्यान देना है। खुद से प्यार का मतलब ये है कि हमें अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है, तो एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम करनी है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ध्यान करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी अच्छी बुकें पढ़ना है, पॉजिटिव वीडियो सुनना है, पॉजिटिव बुकें पढ़ना है। ये खुद पे काम करना होता है। हेल्दी फूड खाना है, यानी खाना हेल्दी होना चाहिए। अपने शरीर की और अपनी आत्मा की, दोनों की केयर करना है। ये होता है यानी अपने आप पे काम करना, जिसको सेल्फ लव कहते हैं। खुद से प्यार करना। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। सवेरे आईने के सामने खड़े होके बोल सकते हैं आप कि मैं बहुत सबसे सुंदर हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप दिन में 10 बार भी 11 बार भी बोलोगे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य चमकेगा। ये सेल्फ लव में आता है कि खुद से प्यार करना। अगला है मेडिटेशन। इस जर्नी में जो सेपरेशन से बाहर निकलने का अगला है मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी 7 चक्रास मेडिटेशन। 7 चक्रास मेडिटेशन आप करोगे, जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, आप इस दर्द से बाहर निकलते जाओगे। देखो क्या होता है, जो हमारे चक्रास है ना 7, वो हमारे हर आदत से जुड़े हुए, हर एक चक्र हमारी किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाओगे। जैसे रूट चक्रा बैलेंस हुआ तो हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, डर भय ये सब खत्म हो जाएगा। भाई स्वादिष्टान चक्र आपका जागृत होता है तो हमें ये जो सेक्सुअल थॉट आते हैं और किसी के प्रति गलत भावनाएं ये आती हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। यानी मणिपुर चक्र पे आप अपने आप को यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रखोगे, यानी इनसे संतुष्ट हो जाओगे, आपको ज़्यादा आस नहीं रहेगी। हृदय चक्र ओपन होने से हम हर किसी से प्रेम से बात करेंगे, सब दुनिया अच्छी लगेगी। थ्रोट चक्र से हमारी आवाज़ में सुरीलापन आ जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। थर्ड आई चक्र से हम लोगों को समझ पाएंगे। सहस्त्रार से हम परमात्मा से जुड़ेंगे, ठीक है। ये 7 चक्रास आप बैलेंस कर लोगे तो आप आसानी से दर्द से निकल आओगे। इस जो सेपरेशन के दर्द से आसानी से बाहर निकल आओगे। इसमें क्या होता है, 7 चक्रास मेडिटेशन से हमारी आध्यात्मिक चेतना भी बढ़ती है, मतलब परमात्मा से भी हमारा कनेक्शन बनता है, जिसके कारण आप अपनी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाते जाओगे। तो आप जो रियूनियन, जो आप दर्द से गुजर रहे हो, तो आप रियूनियन के करीब हो गए। क्योंकि एक इस संसार का नियम है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो हमसे दूर जाती है। तो जब आप अपने आप में मगन हो जाओगे, उस चीज़ से थोड़ा पीछा करना बंद कर दोगे, तो वो चीज़ आपके पास खींची चली आएगी, यानी आपके डीएम आपके पास खींचे चले आएंगे। लेकिन खुद को एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। आप अपने थर्ड आई से क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र से सामने वाले को टेलीपैथी के जरिए आप कुछ भी सिग्नल भेज सकते हो। आप अपने आप में कितना सुकून फील करोगे 7 चक्रास मेडिटेशन से। वैसे ये इनर वर्क जैसे जैसे करते जाओगे, आपकी लाइफ में सुधार आता जाएगा और आप एक आध्यात्मिक चेतना यानी एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनते जाओगे। और दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आध्यात्मिक बनना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक और सात्विक बनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं।
दोस्तों मेडिटेशन की बात आता है, पास्ट लाइफ कर्मा रेग्रेशन, यानी पास्ट लाइफ जो हमसे पिछले जन्म में या हमारे इसी जन्म में पहले जो जाने अनजाने में गलत काम हुए यानी गलत कर्मा हुए हैं, उनके लिए हमें माफ़ी प्रार्थना मांगनी है। हे परमात्मा, जो हमने पिछले जन्म में कोई भी गलत काम किया हो जिससे बैड कर्मा क्रिएट हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा करें, आगे से गलती ऐसी नहीं होगी। तो आपको ये आपके जो कर्मा है वो भी आपके बैलेंस हो जाएंगे, यानी आपका आपकी लाइफ से कर्मा भी खत्म होते जाएंगे। अगला है भगवान को धन्यवाद देना। आप जितना ज़्यादा भगवान को धन्यवाद दोगे, आपके जीवन में उतना ही अच्छा होगा। देखो क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, हमें नेचर दिया, धूप, ये सब नेचर की देन है, वो भगवान ने दिया है हमें सब। लेकिन हम भगवान को कभी धन्यवाद बोलते ही नहीं। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस जीवन के लिए धन्यवाद। तो फिर आप धन्यवाद करोगे तो जीवन में आपके में बदलाव आएगा और आपका जीवन आगे अच्छा कर चलेगा, यानी आपके जीवन से जो दुख दर्द हैं वो खत्म होते जाएंगे। जब ये आप इनर वर्क करोगे सेपरेशन के बाद, तो आपके जीवन में एक ध्यान रखना, आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा और 100% होगा। बस आप इनर वर्क पे ध्यान देना, तो आपका जो सेपरेशन का दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आप एक पीसफुल इंसान बन जाओगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, ट्विन फ्लेम से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।